हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और संजय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12वीं जीव विज्ञान के तहत डीएनए अनुवादन का अध्ययन करने वाले हैं। डीएनए में अनुवादन की क्रिया क्या होती है ये पहले आप समझ लीजिए। एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि को अनुवादन कहते हैं या फिर डीएनए में परिलक्षित सूचनाओं को एमआरएनए प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करता है। एमआरएनए की इस क्रिया को अनुवादन कहते हैं। कोशिकाओं में अनुवादन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है समरंभन और दूसरा चरण है दीर्घीकरण, तीसरा चरण है समापन और चौथा चरण है रूपांतरण। जिसमें से पहला चरण देखिए, समरंभन। अनुलेखन के क्रिया के पश्चात एमआरएनए केंद्रक झिल्ली से बाहर होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, जिससे कोशिका द्रव्य में निम्न परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। पहला परिवर्तन है अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल निष्क्रिय रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का जुड़ना आवश्यक होता है, जिस कारण अमीनो अम्ल एटीपी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कर अमीनो अम्ल एएमपी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिस कारण अमीनो अम्ल सक्रिय हो जाता है। दूसरा परिवर्तन है चार्जेड टीआरएनए। सक्रियकरण द्वारा निर्मित अमीनो अम्ल कॉम्प्लेक्स एंजाइम टीआरएनए के साथ क्रिया कर एक लूप में जुड़ जाता है, जिसे चार्जेड टीआरएनए कहते हैं। तीसरा परिवर्तन है राइबोसोम का जुड़ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होता है, जिनके छोटे भाग 30 सैकेराइड व 40 सैकेराइड एमआरएनए के 5 प्राइम पर पहले जुड़ते हैं। इसके पश्चात चार्जेड टीआरएनए जुड़कर राइबोसोम के बड़े भाग 50 सैकेराइड व 60 सैकेराइड को जोड़ते हैं, जिसमें 3 खंड APE पाए जाते हैं। A का मतलब होता है एक्सेप्टर और P का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड बंध और E का मतलब होता है एग्जिट। ये इन तीनों का राइबोसोम में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो इस अनुवादन की क्रिया में प्रमुख भाग है। दूसरा चरण है दीर्घीकरण। एक्सेप्टर स्थल में अमीनो अम्ल लगातार जाकर जुड़ते जाते हैं, जिसके कारण पी स्थल से जुड़े मतलब पॉलीपेप्टाइड स्थल से जुड़े अमीनो अम्ल के बीच संबंध टूटकर दोनों अमीनो अम्ल की मध्य बंध का निर्माण हो जाता है तथा एग्जिट स्थल लगातार एक के बाद एक कोड को पीछे की ओर खिसकाने लगता है, जिससे अमीनो अम्ल की लंबाई में वृद्धि होती है। राइबोसोम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होता है। तीसरा चरण है समापन। एमआरएनए की 3 प्राइम दिशा में यूरिसिल एडेनिन एडेनिन, यूरिसिल एडेनिन ग्वानिन, यूरिसिल ग्वानिन एडेनिन, यह तीनों समापन कोड कहलाते हैं, जिसमें कोई भी अमीनो अम्ल या चार्जेड टीआरएनए नहीं जुड़ता है। जब राइबोसोम समापन कोड के मध्य पहुंच जाता है, तब एक्सेप्टर स्थल से एक स्वतंत्र प्रोटीन जुड़कर अनुवादन की क्रिया को समाप्त करता है और पॉलीपेप्टाइड बंध स्थल से टूटने के पश्चात पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल का निर्माण हो चुका होता है, जो प्रोटीन का स्वरूप है।
चौथा चरण है रूपांतरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रथम अमीनो अम्ल में मेट मतलब मेथियोनिन जुड़ा होता है, जो फार्मिक अम्ल के रूप में बदलकर पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। ये सभी आप नोट करने के पश्चात ये डायग्राम भी उतार लीजिए। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के लिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर कीजिए और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।